नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम टारगेट पर। हम लोग जो है DSMS पढ़ रहे हैं 6 सेमेस्टर का। हमने पिछले लेक्चर में रिबेट ज्वाइंट खत्म किया। ठीक है, लड़कों की मांग है कि टेंशन मेंबर पहले पढ़ाया जाए, बेल्ट बाद में। ठीक है, तो हम टेंशन मेंबर पहले पढ़ाते हैं। ठीक है, टेंशन मेंबर आपका शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और जो है आपकी इरिगेशन जो 6 सेमेस्टर में है, जो आपका इरिगेशन आने वाला है 6 सेमेस्टर में, उसको हम पढ़ा चुके हैं। आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में इरिगेशन इंजीनियरिंग नाम का प्लेलिस्ट होगा, उससे आप टच करिए लिंक पर, तो आपको इरिगेशन इंजीनियरिंग का सारा वीडियो आपको दिखेगा। एक्चुअली मैं उसको कंपटीशन लेवल और मैं मतलब डिस्क्रिप्टिव लेवल दोनों लेवल का पढ़ा है, तो आप वही चीजें पढ़िए जो आपके आने वाले हैं। ठीक है, आपके पास क्वेश्चंस का अनुभव होगा। ठीक, तो इरिगेशन वहां से पढ़ लीजिए, DSMS हम आपको यहाँ से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं टेंशन मेंबर की। समय नंबर बात करते हुए आप लोगों का पेपर है, सबसे पहले बात करते हैं टेंशन मेंबर की। ठीक है, टेंशन मेंबर में आपको जो पूछा जाता है जनरली न्यूमेरिकल ही आता है। इससे जनरली आपका न्यूमेरिकल आता है, थ्योरी इसमें बहुत कम है। बहुत कम क्या, कुछ परिभाषाएं हैं, वही चीज हम आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे टेंशन मेंबर क्या होता है। वह मेंबर जो तनन बल को वहन करते हैं, वह मेंबर जो तनन बल को वहन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, टेंशन मेंबर कहते हैं। टेंशन मेंबर को टाई भी कहते हैं, टाई। ठीक है, इसका नाम एक होता है टेंशन मेंबर, एक होता है आपका टाई, TIE, टाई भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह मेंबर जो केवल टेंशन बल को वहन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, टेंशन मेंबर कहते हैं। ठीक है, अब इसको हमको डिजाइन करना होता है। कोई लोड दे दिया जाएगा आपका, सबसे इसमें दो चीजें आती हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ याद करना आता है आपका, स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ क्या होता है आपको पता है, अगर पूछ लिया टेंशन मेंबर की स्ट्रेंथ याद करिए तो क्या होता है, स्ट्रेंथ बराबर होता है आपका एरिया इंटू परमिसिबल स्ट्रेस। परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ कि वह स्ट्रेस, वह मैक्सिमम स्ट्रेस जिसके अधिक स्ट्रेस जाने पर मेंबर फेल कर जाता है, मतलब ये आपकी परमिसिबल होती है। यहां तक आप अलाउ कर सकते हैं, यहां तक टेंशन मेंबर इस स्ट्रेस तक टेंशन मेंबर जो है रजिस्ट कर सकता है। इसे लिया जाता है यील्ड स्ट्रेस का 0.6 गुना। ठीक है, यील्ड स्ट्रेस का 0.6 गुना यानी 0.6 FY लिया जाता है। और एरिया आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या स्ट्रेंथ निकल के आएगा। मेनली आपको पहले से पता चल गया 0.6 FY यील्ड स्ट्रेस से आप जो है 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको परमिसिबल स्ट्रेस निकल आया। इसका मतलब आपको एरिया ज्ञात करना है। टेंशन मेंबर में अगर आप एरिया कैलकुलेट कर ले गए, नेट एरिया या नेट इफेक्टिव एरिया कैलकुलेट कर ले गए आप, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप टेंशन मेंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कर ले गए। तो हम आपको जो है एरिया निकालना सिखाएंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल करा देंगे जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, जितने टाइप के एग्जाम में आते हैं सारे टाइप करा देंगे। ठीक है, तो बात करते हैं इसमें सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस की बात करते हैं। टैकिंग रिबेट, सबसे पहली बात करेंगे टैकिंग रिबेट की। टैकिंग रिबेट, ठीक है, डेफिनेशंस छोटी छोटी आती है, उनको आप जो है नोट कर लीजिए। आप लिखेंगे कैसे, अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो आप पॉइंट वाइज लिख के आएंगे। पॉइंट वाइज 5 पॉइंट लिख देंगे आप किसी भी क्वेश्चन में। अगर आपका 1-2 नंबर में है 5 पॉइंट लिख दे रहे हैं आप, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा बजाय एक पेज भरने के। ठीक है, तो पॉइंट लिखिए, इफेक्टिव पॉइंट्स लिखिए। ठीक है, और बात करते हैं टैकिंग रिबेट की। देखिए, आप कोई भी मेंबर को जब जोड़ते हैं रिबेट के द्वारा, 2 मेंबर को आप जोड़ रहे हैं, मान लीजिए एक मेंबर आपका ये है, ठीक है, एक मेंबर आपका ये है, ठीक है, एक मेंबर आपका ये है। ठीक है, इन दोनों मेंबर को आपने जोड़ा, इन दोनों मेंबर्स को आपने जोड़ दिया। ठीक है, इस जो है ये आपका गसेट प्लेट था। गसेट प्लेट वो प्लेट होती है जिसको मतलब हम 2 मेंबर्स को आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक रिवेट लगाकर आपने जोड़ दिया, एक रिवेट लगाकर आपने यहां पर जोड़ दिया, या फिर आपने वेल्ड कर दिया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब देखिए ये जो 2 मेंबर है, ये दोनों मेंबर आपस में जुड़े नहीं है, मतलब ये दोनों मेंबर एक जो है कह सकते हैं होमोजीनियस मेंबर की तरह कार्य करें, एक जो है जुड़े हुए मेंबर की तरह कार्य करें, एक मेंबर की तरह कार्य करें ये दोनों मेंबर मिलके। इसके लिए क्या किया जाता है कि इन दोनों मेंबर्स को भी कुछ कुछ दूरी पर एक रिवेट्स लगा के या वेल्ड करके जोड़ दिया जाता है। तो इसी रिवेट को हम टैकिंग रिवेट कहते हैं। इसका कोई काम नहीं होता, इसको जॉइंट में स्ट्रेंथ प्रदान करना काम नहीं होता, बस इसका काम होता है कि 2 मेंबर एक ही मेंबर की तरह कार्य करें। इसके लिए हम टैकिंग रिवेट लगाते हैं, और इसकी जो पिच रखी जाती है, इसका अंतराल रखा जाता है वो 32T या 300 मतलब 600 mm। ठीक है, 32T या 600 mm रखा जाता है। कहीं कहीं आपने 1000 mm भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये दोनों का 600 mm आपका रखा जाता है, शायद टेंशन मेंबर के लिए 1000 आपका रखा जाता है, कंप्रेशन मेंबर के लिए। ठीक है, ये चीज आपका जो है अलग ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपको ध्यान नहीं देना। आप बस यही चीज टैकिंग रिबेट की परिभाषा आप समझिए, इसको आप अपने तरीके से बना के लिखेंगे और सारे पॉइंट दर्शा देंगे। ठीक है, एक होता है सेपरेटर, पृथककारी। सेपरेटर क्या होता है कि जो अगर हम इसका देखें, देखिए अगर देखा जाए
तो ये जो दो मेंबर्स हैं, ये दो मेंबर जो है आगे तक गए होंगे, आगे तक गए होंगे, तो इनके जो बीच में गैप है, ये गैप मेंटेन रहे, मतलब कहीं ज्यादा कहीं कम ना हो जाए, गैप मेंटेन रहे, तो इसके बीच में हम क्या करते हैं, प्लेट्स लगाते हैं थोड़ी थोड़ी दूर पर, तो उसे हम सेपरेटर कहते हैं, ठीक है, पृथककारी कहते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है, समझ में आया। स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट की जाती है, हमने बताया एरिया इंटू क्या कहते हैं आप, परमिसिबल स्ट्रेस। तो परमिसिबल स्ट्रेस हमने बताया 0.6 FY होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इफेक्टिव एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई प्लेट है आपकी, ठीक है, इस प्लेट की थिकनेस T है, T थिकनेस की आपकी प्लेट थी, ये प्लेट है आपकी, T थिकनेस की प्लेट है, ठीक है। यहां पर हमने एक रिवेट होल किया, ठीक है, ये होल किया हमने, ठीक है, होल किया, इसकी ठीक मतलब रिवेट का होल क्या होता है, होल डायमीटर मतलब पूरी डाया जो नॉमिनल डाया होता है प्लस उसमें 1.5 या 2 mm, कितने 25 mm तक 1.5 mm जोड़ते हैं, 25 mm से ज्यादा 2 mm तक जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये होल डायमीटर हो गया, ठीक है। प्लेट की चौड़ाई हमने माना B, प्लेट की चौड़ाई हमने B, इसकी थिकनेस T मानी हमने, ठीक है। अब हमको बताइए ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन को अगर हम काट के अलग बनाएं, इस सेक्शन को अगर हम यहां पे बनाएं तो देखिए ऐसे कुछ दिखेगा आपका, ये आपका T थिकनेस हो गया, ठीक है, T थिकनेस हो गया, यहां पर ये चीज आपका कटा हुआ है, ठीक है, ये आपका डॉटेड है, ठीक है, ये आपका क्रॉस सेक्शन सामने से देख रहे हैं, ठीक है। अब हमको बताइए कि ये चौड़ाई B थी, ये थिकनेस T थी पहले, लेकिन ये जो D कैपिटल D के बराबर जब इसमें होल कर दिया गया तो आप देखेंगे क्या कि जब मेंबर है आपका, टेंशन मेंबर ये आपका था, पहले क्या था, पहले पूरा समूचा मेंबर था, तो इसका एरिया हम B इंटू T लिख के इसमें परमिसिबल 0.6 FY से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो हमारी स्ट्रेंथ आ जाती थी, लेकिन अब ये B नहीं रहा, अब ये B नहीं रहा, इसमें से जो कुछ मटेरियल निकाल लिया गया, तो वही पार्ट जो है आपका स्ट्रेंथ लेगा, जो पार्ट इसमें बचा हुआ है, मतलब ये पार्ट आपका निगेटिव हो जाएगा, तो इफेक्टिव विड्थ आपकी हो जाएगी B माइनस कैपिटल D इंटू T इंटू FT, मतलब 0.6 FY से हम FT लिखेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा आपका स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ आपकी ये हो जाएगी, तो ये जो एरिया निकल के आया B माइनस D इंटू T, यही आपका इफेक्टिव एरिया होता है, ठीक है, यही आपका इफेक्टिव एरिया होता है। मतलब रिवेट्स के डाया या रिवेट के होल को अगर हम जो है माइनस कर दें तो फिर जो उसकी चौड़ाई बचती है वो इफेक्टिव चौड़ाई होती है, और उससे थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाता है, इफेक्टिव एरिया हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि देखिए दो रिवेटिंग हमने आपको रिवेट जॉइंट में पढ़ाया था, दो टाइप की रिवेटिंग होती है, और देखिए आपको नेट इफेक्टिव एरिया या नेट एरिया आपको तभी निकाला जाता है जब रिवेट जॉइंट हो, ठीक है, जब रिवेट जॉइंट हो। वेल्डिंग में आपको निकालने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बेल्डिंग में आपका एरिया जो है घटाया नहीं जाता, उसके लिए मतलब अलग पैरामीटर्स हैं, बेल्डिंग में भी आपको बताएंगे, ठीक है। अगर आपका चेन रिवेटिंग है, मान लीजिए आपकी प्लेट्स हैं, ये आपकी प्लेट है, सॉरी प्लेट, ठीक है, इसमें चेन रिवेटिंग की गई है, एक लाइन में 3 रिवेट्स लगाई गई हैं, ठीक है, ये आपकी चेन रिवेटिंग की गई है। अब इसकी चौड़ाई B है, और इस सेक्शन पे आपको इफेक्टिव, इस सेक्शन पे आपको स्ट्रेंथ ज्ञात करना है, ठीक है, क्योंकि सारे सेक्शन पर स्ट्रेंथ समान होगी। जब आप जिग-जैग रिवेटिंग करते हैं तो जो है दो सेक्शन पे आपको कम से कम स्ट्रेंथ चेक करना होता है, लेकिन अगर आपकी चेन रिवेटिंग है तो 3-3 रिवेट हर जगह है, तो एक सेक्शन पे निकाल लेंगे तो वही स्ट्रेंथ सब जगह होगी। ये आपकी चौड़ाई B है। अब B इसकी इफेक्टिव चौड़ाई क्या हो जाएगी, B इफेक्टिव चौड़ाई क्या होगी, B माइनस ND मतलब 3D आप घटा देंगे तो इफेक्टिव चौड़ाई हो जाएगी। मतलब अगर आपकी चेन रिवेटिंग है, चेन रिवेटिंग में आपको इफेक्टिव चौड़ाई याद करनी है तो B इफेक्टिव बराबर होता है कैपिटल B टोटल चौड़ाई माइनस नंबर ऑफ रिवेट्स इनटू डायमीटर, ठीक है, ये आपकी इफेक्टिव चौड़ाई हो जाएगी। अगर एरिया बात करें तो B इफेक्टिव में T से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एरिया हो जाएगा, और स्ट्रेंथ की बात करें तो एरिया में A नेट में FT मतलब 0.6 FY से गुणा कर देंगे तो आपका स्ट्रेंथ पता चल जाएगा, ठीक है। यही आपका टेंशन मेंबर में स्ट्रेंथ ज्ञात करने का तरीका होता है। अब बात करते हैं आपका आगे कि अगर जिग-जैग रिवेटिंग है, ठीक है, अगर आपकी चेन रिवेटिंग नहीं है, जिग-जैग रिवेटिंग है, ठीक है, जिग-जैग रिवेटिंग के केस में आपका आता है जो है स्टैगर्ड पिच। हमने पिच की डेफिनेशंस, गेज की डेफिनेशंस आपको टेंशन मेंबर वाले चैप्टर में बताई है, उसके रिवेट वाले में उसको आप जरूर देखिए, उससे आपका रिवेट का एक एक थ्योरी भी हो जाएगा। हमने एक एक थ्योरी लिख के आपको बताई है और एक एक चीजें आपको क्लियर की हैं उसमें, उसको देखेंगे तो ये टेंशन मेंबर आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। मान लीजिए आपका ये प्लेट है, इसमें आपकी यहाँ पर 2 रिवेट लगी है, यहाँ पर 1 लगी है, यहाँ पर 2 लगी है,
ठीक है, यहाँ पर एक लगी है, जिगजैग रिपीटिंग है। तो एक सेक्शन आपका ये जाएगा, क्या ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये सेक्शन हो गया। लेकिन एक सेक्शन आपका ये यहाँ से आएगा, फिर यहाँ मुड़ जाएगा और फिर आपका यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो मतलब 1 2 3 मतलब 4 हो गया, 5 और 6, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक, ये चीज हो जाएगा। एक सेक्शन आपका यहाँ से इसको लौटा लाइए, ठीक है, यहाँ पर चेक कर लीजिए, मतलब आपको जितने सेक्शंस बन सकते हैं उसको चेक करिए, ठीक है, उसको आप कोशिश करिए कि सारे सेक्शन पर आप निकालिए। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले बी, अगर आपकी चौड़ाई बी है, ठीक है, बी है अगर आपकी चौड़ाई, ठीक है, तो ये जो पिच होती है, ये पिच, इसे हम P1 बोलते हैं, इसे हम स्टैगर्ड पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड पिच, ठीक है। तो अगर हम सेक्शन 1 2 3 4 की बात करें तो यहाँ पर बी इफेक्टिव आपका क्या हो जाएगा? बी इफेक्टिव आपका हो जाएगा B - 2D, होगा कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? क्योंकि इस सेक्शन पर 2 रिबेट्स हैं, घटा दिया। लेकिन अगर हम बात करें सेक्शन 1 2 5 3 और 4, 1 2 5 3 4, इस सेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी एक स्टैगर्ड पिच ये आ रही है, क्या आ रही है? तो इसके लिए जो बी इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है B - ND + N1 P1² ठीक है, ये चीज होता है आपका क्या जो है इफेक्टिव विड्थ का फॉर्मूला। मतलब बी आपका वही हो जाएगा ND, मतलब इस सेक्शन पर कितने नंबर ऑफ रिबेट्स हैं उनका डाया से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस N1 आपका क्या होता है? नंबर ऑफ स्टैगर्ड पिच। नंबर ऑफ स्टैगर्ड पिच मतलब एक पिच ये हो गया, एक पिच ये हो गया, ठीक है, 2 हो जाएगा यहाँ पे। P1 आपका ये हो जाएगी, P1 आपकी स्टैगर्ड पिच, 4G। G आपका क्या होता है? गेज डिस्टेंस। ये सब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो आप एजम्पशन के आधार पर मान लेंगे, ठीक है। अब को ये चीजें समझ में आई ना? इफेक्टिव विड्थ निकाल लेंगे ना, इफेक्टिव विड्थ निकल आएगी तो आप क्या करेंगे? टी थिकनेस से गुणा कर देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा? स्ट्रेंथ आपको पता चल जाएगी, ठीक है, समझ में आया? अब हम आगे आपको बात करते हैं कि जो है ये तो आपको हो गया इफेक्टिव एरिया, ये सब चीजें इफेक्टिव एरिया। लेकिन नेट इफेक्टिव एरिया क्या होता है? नेट इफेक्टिव एरिया में आपको क्या किया जाता है कि अगर आपका फोर्स CG से होकर जा रहा है तो वहां पर इफेक्टिव एरिया निकालेंगे, और जहां पर CG से होकर नहीं जा रहा है वहां पर नेट इफेक्टिव एरिया निकालेंगे। मतलब आपका कोई गसेट प्लेट है और गसेट प्लेट के एक और एक मेंबर को एक रिवेट के द्वारा जोड़ दिया जाता है, ठीक है, एक रिवेट या 2 भी रिवेट जिसके द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो अगर इसका लोड आएगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नहीं, कहीं यहां से होकर जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूर जाएगा। तो यहाँ पर हम ए नेट इफेक्टिव होता है। ए नेट इफेक्टिव आपका एरिया कैसे निकलता है? जो मेंबर इससे जुड़ा हुआ है, जो इसकी लेग इससे जुड़ी हुई है उसे A1 बोलते हैं, और जो मतलब इससे जुड़ी नहीं हुई है उसे A2 बोलते हैं। उसमें एक फैक्टर K से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो A नेट इफेक्टिव होता है। इस केस में K आपका क्या होगा? इस केस में K आपका होगा 3A1/3A1 + A2। A1 आपका हमेशा यही होगा जो इससे जुड़ा हो जाएगा, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, मतलब चाहे लंबी टांग इससे जुड़ी हो चाहे छोटी टांग इससे जुड़ी हो, लेकिन A1 हमेशा जुड़े हुए मेंबर की टांग ही होगी, मतलब जुड़ी हुई टांग ही होगी, ठीक है, उसी का एरिया होगा। अब बताइए A1 आप कैसे निकालेंगे? मान लीजिए इसकी थिकनेस T है, ठीक है, इसकी भी थिकनेस T है, ये L1 है, ठीक है, ये L2 मान लिए, ठीक है, इसको L1 मानिए क्योंकि वो आपका A1 निकलेगा वहां से, ठीक है। तो अगर हमको A2 निकालना हो, पहले A2 मतलब ये निकालना हो तो क्या हो जाएगा? A2 देखिए, ये जो देखेंगे आप, ये पोर्शन इसमें भी चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, तो देखिए ये निकाल लीजिए। अब इतना पोर्शन आपका इस मेंबर में ले लेंगे, इस पोर्शन को उस मेंबर में ले लेंगे, तो इतना आधा एरिया आप निकालेंगे कैसे? देखिए ये थिकनेस आपकी T है, ये भी T है, इसको अगर हम बड़ा में बनाए, देखिए ऐसे कुछ है, ये थिकनेस आपका T है क्योंकि ये आपकी थिकनेस T है, ये भी थिकनेस T दी है, ठीक है। तो अगर हम इसका एरिया निकालें, इसका एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 आधार T ऊंचाई T, मतलब T² 2, ठीक है, T² 2 इस एरिया में जुड़ जाएगा, T² 2 मतलब A2 निकालेंगे तो सबसे पहले L2 माइनस पहले T कर देंगे, यहां तक का एरिया निकालेंगे, L2 - T, यहां तक का एरिया पहले निकाल देंगे, ठीक है, L2 - T इंटू T, ये आपका एरिया हो गया किसका? इतने पोर्शन का, प्लस इसमें आप क्या जोड़ेंगे? T² 2, ठीक, ये इतना जोड़ देंगे। अब इसको साथ में लिखिए, A2 बराबर क्या हो जाएगा? L2 इंटू T माइनस T² प्लस T² 2, ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसमें से क्या हो जाएगा? T कॉमन ले लीजिए, ठीक है, A2 बराबर हो जाएगा
L2 t कॉमन ले लिया आप तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टी स्क्वायर बाई टू, और टी स्क्वायर बाई टू तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर बाई टू, और टी आपने कॉमन कर लिया तो क्या हो जाएगा L2 माइनस टी बाई टू इंटू टी। समझ में आया कैसे आता है ये L2 माइनस टी बाई टू इंटू टी? समझ में आया कहां से आता है? ऐसे आता है, ठीक है। ये आपका A2 का एरिया हो गया। अब A1 एरिया निकालना है आपको, A1, ठीक है। इस चीज को मिटा दें। समझ में आया कि कैसे आता है L1 t बाई टू इंटू टी? समझ में आया, ठीक है। अब बात करते हैं कि A1 निकालना है आपको तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहां तक का एरिया निकालेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा L1 इंटू टी माइनस इस रिबेट के कारण जो इसका होल हुआ उससे जो रिबेट का डायमीटर आपका d था इंटू टी, यही तो होगा भाई साहब। अगर रिबेट का होल ये है d और इस प्लेट की थिकनेस t है तो एरिया क्या हो जाएगा d इंटू टी, इतना माइनस हो जाएगा, प्लस क्या होगा टी स्क्वायर बाई टू, जो हमने इस पोर्शन का एरिया निकाला था, अभी टी स्क्वायर बाई टू जोड़ जाएगा। अब इसमें A1 में आप क्या करिए मतलब टी कॉमन कर लीजिए तो L1 माइनस डी प्लस टी, ठीक है, L1 माइनस डी। अच्छा हमको एक बात बताइए कि जब यहां पर देखेंगे आप L1 होता कहां तक है, L1 आपका यहां तक होता है और L2 आपका कहां तक होता है, L2 आपका यहां तक होता है, ठीक है, और L1 यहां तक होता है। मतलब अगर आपको यहां निकालना है, यहां तक का एरिया निकालना है तो ये चीज L1 इंटू टी आपका पूरा हो गया, L1 इंटू टी पूरा हो गया, माइनस टी स्क्वायर बाई टू आप घटाएंगे क्योंकि यहां तक का ये पूरा एरिया आप ले रहे हैं, ठीक है, पूरा एरिया ले रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर बनाते हैं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसको घटाना पड़ेगा कैसे, आपने एक टेंशन मेंबर ऐसे बनाया, ठीक है। ये तो जब यहां पर देखिए L1 जो आपका होगा वो यहां तक होगा पूरा और L2 आपका पूरा यहां तक होगा, है ना। और देखिए अगर हम L1 इंटू टी कर रहे हैं तो ये पूरा एरिया ले लेना है, जबको हमको आधा लेना है तो आधा एरिया टी स्क्वायर बाई टू इसमें से माइनस कर देंगे तो माइनस टी बाई टू हो जाएगा इंटू टी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्या एरिया, ठीक। तो ये समझ में आया कि A1 कैसे निकलता है, A2 कैसे निकलता है। L2 माइनस टी बाई टू इंटू टी आपका क्या हो जाएगा A1 A2 हो जाएगा, A1 L1 माइनस डी। अगर यहाँ पर 2 रिबेट्स हो जाएगा तो 2D, अगर इसमें 3 रिबेट लगे हैं तो 3D, ठीक। समझ में आया। अब बात करते हैं, ये तो हो गया जब आपका एक जो है टेंशन मेंबर या एक एंगल आपका जुड़ा हुआ है किसके तरफ, एक गसेट प्लेट के एक ही ओर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा जो हमने अभी बताया, ठीक है। अगर आपका कोई टेंशन मेंबर है, ये आपकी गसेट प्लेट है, इसके दोनों तरफ कोई टेंशन मेंबर ऐसे जुड़ गया है, ठीक है, कोई एंगल दोनों, और इसको एक रिवेट से जोड़ दिया गया है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें आप क्या करिए, आप स्टील टेबल में जाइए, स्टील टेबल में इसका इस एंगल का एरिया देख लीजिए। एक एंगल का एरिया मान लीजिए x आ गया तो दोनों का एंगल क्या हो जाएगा 2a, मतलब 2x हो गया, 2x एरिया हो गया। और आप क्या करेंगे, इसका जो d इंटू टी कर देंगे, मतलब रिवेट का डाया इंटू टी कर देंगे तो एक होल का हो जाएगा, इंटू 2 कर देंगे तो दोनों होल का हो जाएगा। तो ए नेट आपका यहां से निकल आएगा 2x माइनस 2dt, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है इसमें A1 3A1 3A2 ये सब कुछ नहीं निकालना है आपको, बस केवल रिवेट का डाया इन दोनों का एरिया जोड़ के रिवेट का डाया घटा देंगे, रिवेट के डाया का एरिया तो आपका निकल आएगा। अब कुछ लोग कहेंगे रिवेट सर्कुलर है तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर करके निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं, डी इंटू टी ही आप करेंगे क्योंकि आप सेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगला अगर जो है इन दोनों को एक ही तरफ, देखिए इसमें दो आपकी क्या थी, एंगल सेक्शन थी और गसेट प्लेट के दोनों तरफ जोड़ा गया था। लेकिन अगर गसेट प्लेट के एक ही तरफ जोड़ दिया जाए इन दोनों को, मतलब आपकी गसेट प्लेट ये है और इसके दोनों तरफ आपको मतलब एक ही तरफ दो एंगल सेक्शन को जोड़ दिया जाए, ठीक है, इस तरह से कुछ जोड़ दिया जाए तो यहां पर एक रिवेट लगा दी जाए, यहां पर एक रिवेट लगा दी जाए तो क्या होगा, तो आपका मतलब A1 हो जाएगा कौन सी जुड़ी हुई एरिया, तो मतलब 2 एंगल है तो 2 हो जाएगा L1 माइनस डी माइनस टी बाई 2 इंटू टी। हमने यही बताया ना, A2 आपका हो जाएगा 2 L1 L2 माइनस टी बाई 2 इंटू टी, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर दे रहे हैं, क्योंकि 2 एंगल सेक्शन है आपका, ठीक है। और अब यहाँ पर K क्या लगाएंगे आप, K लगाएंगे 5A1 अपॉन 5A1 प्लस A2, ठीक है। और A नेट बराबर आपका हो जाएगा A1 प्लस A2 की, ठीक।
समझ में आया? अब आप जो है एरिया निकालना समझ गए। अच्छा ये बताइए, टी सेक्शन की तरह है, टी सेक्शन की अगर आपको डायरेक्ट टी सेक्शन चूज करने दे दिया जाए, अगर आपको डायरेक्ट कोई टी सेक्शन चूज करने दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे, टी सेक्शन का एरिया स्टील टेबल से देख लेंगे और इस रिवेट का एरिया इन दोनों में से घटा के A1 और A2 जो है ज्ञात कर लेंगे, उसमें 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपका निकल के चला आएगा। ठीक है, देखिए आपकी बेस की चौड़ाई b दे दिया गया। ठीक है, ये आपका डेप्थ दे दिया गया टोटल, और ये t जो है आपका क्या फ्लेंज का दे दिया, t वेव दे दिया आपका। ठीक है, तो A1 आपका क्या हो जाएगा, b इंटू TF माइनस TW, यही तो हो जाएगा। और A2 आपका क्या हो जाएगा, A2 आपका हो जाएगा d माइनस TF इंटू TW। ठीक, यही दोनों हो जाएगा आपका। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन आपको जानना ज्यादा जरूरी है, अभी तो ये चीज समझ में आ रहा था। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। समझ में आ रहा है ना भैया? हाँ, आपको पेपर देना है, एग्जाम देना है, आप लोग जो है हम क्वेश्चन जो बता रहे हैं इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। ठीक, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, जिसमें आपका रिवेट और बेल्ट दोनों हो जाए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन चूज करते हैं कि जिससे आपको दोनों समझ में आ जाए। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए, स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए। तो स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम स्टैगर्ड पिच वाला क्वेश्चन जो है चूज करते हैं। लिखा है, फिगर आपको दिया है 5.9, फिगर आपको 5.9 दिया है और उसमें दर से देखिए, पहले हम फिगर आपको 5.9 बना देते हैं। ठीक है, 5.9 आपका ये फिगर है। ठीक है, ऐसा कुछ है, इसमें जो है स्टैगर्ड रिवेटिंग की गई है, 1 2 1 1 2 1, कुछ ऐसे रिवेटिंग की गई है। ठीक है, जो अभी हम आपको बता रहे थे। ठीक है, कुछ ऐसी रिवेटिंग की गई है इसमें, है ना। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि इसकी 200 mm चौड़ाई दी है, 200 mm चौड़ाई दी है, आपको स्ट्रेंथ ही याद करनी होगी क्योंकि पहला क्वेश्चन हम स्ट्रेंथ से ले रहे हैं। 40 mm जो है, ये देखिए ये दिया है 40 mm, 40, ये आपका 60 दिया हुआ है, 60 mm, ये भी आपका 60 mm दिया है और ये आपका 40 mm दिया है। ठीक है, ये 2 चीज हो गया। अब और क्या आपको दिया है, विषम पिच, आपका स्टैगर्ड पिच जो दिया है, ये जो स्टैगर्ड पिच आपको दी है, स्टैगर्ड पिच ये दिया है आपका कितना, 50 mm। ठीक है, अब आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है, क्वेश्चन पे चलते हैं कि जो है गसेट प्लेट की मोटाई अगर 10 mm है, और मतलब प्लेट की मोटाई 10 mm है, इस प्लेट की मोटाई 10 mm दिया है, गसेट प्लेट की नहीं, इस प्लेट की मोटाई 10 mm दिया हुआ है अगर आपको, और इसकी परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ FT बराबर दिया है 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, वही जो 0.6 FY करके आप निकाल दे, वो डायरेक्ट दे दिया है, और डाया रिवेट का व्यास डाया रिवेट 20 mm दे दिया गया है। तो आपको इस जॉइंट का स्ट्रेंथ ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, आपका तनन उपांग में प्रयोग किया गया सामर्थ्य ज्ञात करनी है, इसकी स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आप एक सेक्शन ये लेंगे 1 और 2 लेंगे। ठीक है, और एक सेक्शन ये लेंगे, सॉरी ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 3 4 5। ठीक है, ये सेक्शन आपका हो जाएगा। आप दोनों सेक्शन पे क्या करेंगे, इफेक्टिव विड्थ ज्ञात करेंगे। ठीक है, इफेक्टिव विड्थ ज्ञात करेंगे, जहां पर विड्थ की चौड़ाई मतलब आपकी इफेक्टिव विड्थ कम आएगी, मतलब चौड़ाई जो इफेक्टिव चौड़ाई है आपकी वो कम आएगी, वहीं पर तो एरिया कम आएगा, और एरिया कम आएगा तो स्ट्रेंथ कम आएगा। और हमको ऐसी स्ट्रेंथ ज्ञात करनी है जो मिनिमम हो, जिससे क्या होगा कि उसी पर अगर हम आप टेंशन मेंबर डिजाइन करेंगे तभी सेफ रहेगा। अच्छा मान लीजिए इस सेक्शन पर आपके 50 न्यूटन स्ट्रेंथ है, इस पर 80 है, तो आप 80 वाले कर देंगे तो 50 पर ही तो प्लेट फेल हो जाएगा। इसीलिए हम आपको मिनिमम स्ट्रेंथ की बात करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इफेक्टिव चौड़ाई की, देखिए पहले सेक्शन 1 3 5 2 लेंगे। ठीक है, आप लिखेंगे, आप जो है चीजें लिखेंगे कि इस सेक्शन पर इफेक्टिव चौड़ाई पहले ज्ञात करने पर। ठीक है, तो पहले जो है हो जाएगा क्या, बी इफेक्टिव हो जाएगा आपका क्या, देखिए बी माइनस कितने हैं रिवेट, 2 रिवेट हैं, बी माइनस 2D। ठीक है, और डी आपको रिवेट कैसे ज्ञात करेंगे, कैपिटल डी। कैपिटल डी आपका कैसे आएगा, कैपिटल डी बराबर स्मॉल डी प्लस 1.5, मतलब 20 प्लस 1.5 बराबर 21.5 mm। ठीक है, ये आपका हो गया रिवेट की चौड़ाई। अब देखिए इफेक्टिव विड्थ यहां पर निकालिए आप, 200 माइनस 2 इंटू 21.5 कितना आएगा, निकाल के बताइए। 200 माइनस 2 इंटू 21.5,
ठीक है 157 mm। कितना हो गया 157 mm। ठीक है, अब सेक्शन लीजिए आप 1 3 4 5 2, इस सेक्शन पर आप निकालिए इफेक्टिव टी बराबर होता है P माइनस एन डी प्लस N1 P1 स्क्वायर अपॉन 4G, यही तो होता है। B आपका कितना है 200 mm और इसमें 3 रिवेट्स आएंगे तो 3 इंटू 21.5, यही तो होगा भाई साहब। 1 2 3 इसमें 3 रिवेट्स आ रहे हैं, ठीक है, ये हो गया प्लस N1 आपकी नंबर आप स्टैगर्ड पिच कितनी है 1 और 2, तो ठीक है 2 इंटू P1 आपका दिया स्टैगर्ड पिच 50 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू गेज कितना दिया है 60 mm 60, ठीक है। गेज दूरी आपको पढ़ाए हैं तो देख लीजिए यहां से इफेक्टिव ब्रेथ कितनी आ रही है। एक 156.33 कितना आ रही है 156.33 mm, और यहां पर कितना आया था 157, तो आपका कम कौन सा हुआ, कम आपका 156.33 हुआ। इसी के आधार पर आप स्ट्रेंथ ज्ञात करेंगे तो ए नेट आपका क्या हो जाएगा 156.33 इंटू थिकनेस 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1563.3 mm स्क्वायर आपका हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा mm स्क्वायर एरिया हो जाएगा। और अगर हम स्ट्रेंथ ज्ञात करें, स्ट्रेंथ आपका क्या हो जाएगा स्ट्रेस इंटू एरिया, एरिया 1563.3 इंटू स्ट्रेस 150 बटे 1000 कर देंगे आप तो क्या हो जाएगा किलो न्यूटन में आ जाएगा, ठीक है। 1563 कितना आ रहा है 234.5 किलो न्यूटन, 234.5 किलो न्यूटन। समझ में आया ना स्टैगर्ड पिच वाला कॉन्सेप्ट। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन आप करना सीख जाइए तो आपका जो है न्यूमेरिकल आप करके आएंगे तो आपको बहुत नंबर मिल जाएगा, 45 प्लस नंबर मिल जाएगा आराम से, ठीक है। तो न्यूमेरिकल करने की कोशिश ज्यादा करिएगा। अब हम इससे रिलेटेड थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्वेश्चन, ए नेट इफेक्टिव वाले की बात कर लेते हैं। लिखा है कि एक टेंशन मेंबर है 100, जिसमें जो है एंगल सेक्शन है 100 इंटू 75 इंटू 8 mm का, ठीक है। कितने का है 100 75 8 mm का आपका क्या है टेंशन मेंबर है, और इसे जो है 16 mm गसेट प्लेट के साथ, एक मिनट, लिखा है कोणी खंड को गसेट प्लेट के साथ 16 mm व्यास के रिवेट के द्वारा जोड़ा गया है। रिवेट कराया है आपका 16 mm, ठीक है। 16 mm व्यास के रिवेट से जोड़ा गया है अगर आपको, तो का शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल एवं जो है क्या ज्ञात करिए आप शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल, और क्या ज्ञात करेंगे आप और आपका स्ट्रेंथ ज्ञात करना है यदि लंबी टांग आपकी गसेट प्लेट के साथ संबद्ध की गई, ठीक है। आपकी गसेट प्लेट ये है, ठीक है। इसकी लंबी टांग मतलब 100 mm वाली इसकी गसेट प्लेट के साथ क्या की गई है जोड़ी गई है। कितने सेक्शन है एक अनुमान एक ही है, ठीक है, एक ही सेक्शन है आपका, ठीक। इसको जो है एक रिवेट के द्वारा इधर से ऐसे जोड़ दिया गया है, ठीक। तो आपको ज्ञात करना है इसकी स्ट्रेंथ और नेट इफेक्टिव एरिया। तो कैपिटल डी क्या हो जाएगा 16 प्लस 1.5 बराबर 17.5 हो जाएगा कैपिटल डी। अब हमको क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले A1 ज्ञात करेंगे। तो A1 क्या हमने बताया L1 माइनस डी माइनस टी बाई 2 इंटू टी, यही बताया ना। L1 आपका क्या हो गया 100 माइनस डी क्या हो जाएगा 17.5 माइनस टी बाई 2 आपका क्या हो जाएगा टी आपका जो है थिकनेस आपका कितना दिया हुआ है प्लेट का, गसेट प्लेट का थिकनेस आपका 8 mm है, तो क्या हो जाएगा 8/2 इंटू 8, ठीक। तो A1 निकालिए, कैलकुलेट करके बताइए कितना आया। अब हम A2 लिखेंगे, ठीक है। A1 आपका कितना आया, A1 आपका आया 628 mm स्क्वायर, 628 mm स्क्वायर, ठीक है। 628 mm स्क्वायर आपका आ गया। अब A2 की बात करते हैं। A2 हो जाएगा L2 माइनस टी बाई 2 इंटू टी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका L2 आपका कितना दिया है 75 mm, 75 माइनस 8/2 इंटू कितना हो जाएगा 8, तो A2 आपका कितना निकल के आया 568 mm स्क्वायर,
ठीक है। अब आपको ए नेट निकालना है। ए नेट बराबर क्या होता है, A1 प्लस A2 के। के यहाँ पर क्या होगा, गसेट प्लेट के एक तरफ जोड़ा गया है तो के हो जाएगा 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2, ठीक है। मतलब 3 इंटू A1 आपका कितना हो जाएगा 628 अपॉन 3 इंटू 628 प्लस 568, कितना आ जाएगा ए नेट। ए नेट मतलब के आपका कितना आएगा 0.6768, 0.768 आपका आ गया ए नेट। तो मतलब के, तो ए नेट आपका कितना हो जाएगा, A1 आपका 628 प्लस A2 0.768 इंटू A2 568, कितना आया ए नेट 1064.22। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया, बताते रहिएगा। और कोई क्वेश्चन आपको फंसता है तो डिस्क्रिप्शन में जो है आपका टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप भेजिए, हम जो है तुरंत उसको सॉल्व करके देंगे, ठीक है। टेलीग्राम पर आप भेजिए, तुरंत आपका सॉल्यूशन जो है पूरे दिन कभी भी आप भेजिए तो आपको मिलेगा सॉल्यूशन तुरंत थोड़ी देर में, ठीक है। और ये हो गया। अब हम स्ट्रेंथ, अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो एरिया आपका हो गया 1064.22 और टेंसाइल स्ट्रेस आपकी कितनी दी है 150 होती है, ठीक है। 150, हाँ 150 है तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा बटे 1000 कर दीजिए, ठीक है। तो किलो न्यूटन में आ जाएगा आपका कितना आंसर 158.63। समझ में आया कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बात कर लेते हैं टेंशन मेंबर की डिजाइन से, इसको नोट कर लो तो नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं टेंशन मेंबर की डिजाइन से क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप बार बार करेंगे, कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा, और समझ में आ गया एक बार तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। अब बात करते हैं टेंशन मेंबर की डिजाइन से, ठीक है। टेंशन मेंबर की डिजाइन से, डिजाइन में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ध्यान आपको क्या रखना है, हम डिजाइन करते हुए आपको समझा देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ रिवेट्स निकालना होता है आपको, ठीक है। या फिर जो है क्या एक क्वेश्चन लेंगे उसमें आपको रिवेट्स, नंबर ऑफ रिवेट्स निकालना होगा, और अगर वेल्ड किया जाए तो वेल्ड की लेग लेंथ निकालनी होगी, ठीक है। यही दो चीज आपका हम लेंगे तो जिससे क्या होगा हमारा दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, आप जो है रिवेट भी निकालना समझ जाएंगे और वेल्डिंग भी करना समझ जाएंगे। लिखा है एक 90 किलो न्यूटन जो है तनन बल वहन करने हेतु एक असमभुजीय कोणीय खंड का चयन कीजिए। यदि 18 mm व्यास के रिवेट से प्रयोग करते हुए आवश्यक रिवेटों की संख्या ज्ञात कीजिए तथा रिवेट की व्यवस्था चित्र दिखाइए। यदि गसेट प्लेट की मोटाई 100 mm है, अनुज्ञेय प्रतिबल आप क्या लीजिए FT 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, FS 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर और FB 270 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो पहला आपको दिया है इसमें जो है फोर्स दिया है, कितना फोर्स दिया है आपका 98 किलो न्यूटन, ठीक है। 98 किलो न्यूटन आ रहा है आपके टेंशन मेंबर पर फोर्स, टेंशन मेंबर पर आपके 98 किलो न्यूटन लोड आ रहा है। डाई ऑफ रिवेट दिया है 18 mm, ठीक है। तो कैपिटल डी आपका हो जाएगा 18 प्लस 1.5 बराबर 19.5 में। सबसे पहले आपको यही कर लेना है। अब देखिए अगर आपको जो है परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर दी है तो आप बताइए एरिया बराबर क्या होता है। हमने बताया स्ट्रेंथ बराबर एरिया इनटू परमिसिबल स्ट्रेस, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एरिया बराबर आपका हो जाएगा लोड अपॉन स्ट्रेस, हो जाएगा कि नहीं। लोड आपका 98 किलो न्यूटन दिया है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यूटन हो जाएगा, बटे 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका एरिया आएगा, कौन सा एरिया, ये नेट एरिया आएगा आपका, नेट एरिया। नेट एरिया कैलकुलेट करके बताइए कितना आया, 653.3 mm स्क्वायर आया, 653.3 mm आया। अब हम क्या करते हैं कि जो रिवेट, अगर हम रिवेट जोड़ की बात कर रहे हैं, रिवेट जोड़ की बात कर रहे हैं तो 50% एरिया रिवेट की कटौती के वाला जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 50% एक्स्ट्रा जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 653.3 में अगर 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका आ जाएगा टोटल एरिया, कितना आ जाएगा आपका 980 mm स्क्वायर,
980 mm स्क्वायर आ गया आपका। अब क्या करेंगे, आप स्टील टेबल खोलेंगे। इसमें कहा है असमभुजी कोणीखंड, तो आप स्टील टेबल देखना जानते कि नहीं, नहीं जानते तो आप बुक का पीछे वाला पेज खोलिए अपने, ठीक है। अनइक्वल जो है एंगल्स वाला सेक्शन आप खोलेंगे। इसमें आप एरिया देखेंगे जो 980 mm स्क्वायर से ज्यादा हो, ठीक है। 980 mm स्क्वायर से ज्यादा वाला एरिया अगर आप देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा आपका, देखिए कौन सा एरिया आप लेंगे, यहाँ पे देखिए 80 50 और 8 वाला देखिए 978 है ना, 978 है, ठीक है। 80 50 8 वाला आप जो है सेलेक्ट कर लेंगे। हमने ISA 80 mm इंटू 75 mm इंटू 8 mm वाला हमने चूज किया, ठीक है, ये चूज किया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, एक गसेट प्लेट था उसके तरफ एंगल को जोड़ दिया, हमने 80 mm वाला जो है लेंथ जोड़ा, 80 mm वाला, ठीक है। ये 80 हो गया आपका, ये 50 हो गया, ठीक है। थिकनेस 8 mm दी हुई है। अब A1 निकालिए आप, तो A1 क्या हो जाएगा, L1 माइनस डी माइनस टी बाई 2 इंटू टी हो जाएगा कि नहीं। L1 आपका कितना है 80 माइनस डी आपका थिकनेस 19.5 माइनस टी बाई 2 मतलब 8/2 इंटू 8। कैलकुलेट करके बताइए A1 कितना आया, कैलकुलेट करिए, हम भी कैलकुलेट करते हैं। कितना आया 452 mm स्क्वायर, 452 mm स्क्वायर। A2 आपका क्या हो जाएगा, L2 माइनस टी बाई 2 इंटू टी, ठीक। तो L2 आपका कितना है 50 माइनस टी बाई 2 8/2 इंटू टी 8। देखिए A2 कितना आया, A2 आपका आया 368 mm स्क्वायर, ठीक है। अब K आप ज्ञात करिए, K 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2, यही होता है ना कि 3A1 प्लस 3A1 प्लस A2 मतलब 3 इंटू कितना 452 अपॉन 3 इंटू 452 प्लस 368, मतलब कि आप K निकालिए कितना आया, कैलकुलेट करके K बताइए। K आपका 0.786 0.786 K आ गया। अब A नेट आप ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 K, ठीक है। A1 आपका कितना दिया है 452 निकल के आया ना A1, प्लस A2 आपका कितना आया 368 इंटू K आपका कितना निकल के आया 0.768, ठीक है। तो A नेट आपका कितना निकल के आएगा बताइए, थोड़ा कैलकुलेटर तेज चलाइए भाई। 741.2 mm स्क्वायर आपका आया, 741.2 mm स्क्वायर आया, ठीक है। अब देखिए, अब आप इसकी स्ट्रेंथ ज्ञात करिए और देखिए सेक्शन आपका जो है पास हो रहा है कि नहीं, मतलब 98 किलो न्यूटन से अगर स्ट्रेंथ अधिक आ रही है तभी तो 98 किलो न्यूटन को सह पाएगा। तो स्ट्रेंथ आपकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एरिया इंटू एफ टी। तो एरिया आपका कितना है 741.2 इंटू 150, करिए कितना आएगा, ये आएगा आपका 111.18 किलो न्यूटन। 1000 से भाग दे दीजिए, 111.18 किलो न्यूटन, और ये आपका ज्यादा किससे 98 किलो न्यूटन से, तो सेक्शन आपका ओके हो गया। अब आपका ज्वाइंट से अभिकल्पन करना है, ज्वाइंट से अभिकल्पन करना है इसका, ठीक है। मतलब इसके ज्वाइंट का आपका क्या करना है, अभिकल्पन, ठीक है। आपका तो ये तो चला है स्ट्रेंथ में, आपका ये सेक्शन पास हो गया। अब आपको बताना है नंबर ऑफ रिवेट्स कितने लगेंगी और उस ज्वाइंट में कैसे उसको करेंगे, मतलब ज्वाइंट में उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो ज्वाइंट का विकल्पन अगर करें तो शियर स्ट्रेंथ पहले ज्ञात करेंगे। शियर स्ट्रेंथ क्या होता है π/4 d² इंटू fs। हमने ऐसे बनाया था टेंशन मेंबर को, ठीक है, और यहाँ पर एक रिवेट लगाई थी। तो नंबर ऑफ शियर प्लेन कितने हैं, एक ही होगा, तो एक हो जाएगा। तो π/4 इंटू डी 19.5 का होल स्क्वायर। एफएस आपका कितना दिया है 90 दिया है इस क्वेश्चन में, बटे 1000 करेंगे तो कितना किलो न्यूटन में कितना आ रहा है शियर स्ट्रेंथ। देखिए शियर स्ट्रेंथ रिवेट की कितनी आ रही है 26.88 किलो न्यूटन, ठीक है। अब आप बियरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे रिवेट की। बियरिंग स्ट्रेंथ क्या होता है डी इंटू टी इंटू एफ बी, ठीक है। डी आपका क्या है 19.5, थिकनेस आपकी कितनी है 8 mm, और एफ बी कितना है आपका, बियरिंग स्ट्रेंथ 170 शायद 270 दिया हुआ है, देख लेते हैं एक बार। हाँ 270 दिया हुआ है। 1000 से भाग देके बताइए कितने किलो न्यूटन आ रहा है आपका ये लोड, कितने किलो न्यूटन आ रहा है 42.12 किलो न्यूटन आ रहा है, ठीक है। ये आपके हो गए। अब देखिए इन दोनों में कम कौन है, इन दोनों में कम है आपका 26.88, तो रिवेट वैल्यू आपकी हो गई 26.88। न्यूटन लोड के लिए आपको कितने रिवेट चाहिए 98 किलो न्यूटन, तो नंबर ऑफ रिवेट क्या था F/RB, ठीक है। तो F आपका 98 है, रिवेट वैल्यू आपका कितना 26.88 है। तो बताइए कितने नंबर ऑफ रिवेट आ रही हैं,
3.64 3.64 का मतलब कितने 4 रिवेट आप लगाएंगे। ठीक है, ये चीजें आप नोट कर लीजिए। तो हम बताते हैं अरेंजमेंट कैसे करेंगे चारों रिवेट्स का। ठीक, नोट हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आप रिवेट्स का अरेंजमेंट करके दिखाइएगा जरूर लास्ट में, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। देखिए आपकी प्लेट है गसेट प्लेट, तो इसमें हमने एंगल सेक्शन जोड़ा है ऐसे, है ना। यहाँ पर एक रिवेट हमने लगाई है। अब एक रिवेट हमने दिखाई, अब 4 रिवेटों को दिखाना है। ठीक, तो ये आपका प्लेट हो गया गसेट वाला, ये आपकी हो गई एंगल सेक्शन। ठीक है, ये एंगल सेक्शन हो गया। एंगल सेक्शन को आप कैसे दिखाएंगे, तो ऐसे दिखाएंगे, है ना। और यहाँ पर एक लाइन ये आपकी चल रही है मोटी वाली ना, अब इसको डॉटेड लाइए और इसमें आप क्या लगा दीजिए, रिवेट्स लगा दीजिए। 4 रिवेट लगाना है, 1 2 3 4। ठीक है, ये आपका हो गया सेक्शन। ठीक है, ज्वाइंट आपका हो गया। ठीक, ये आपका ज्वाइंट बन गया। अब आप इसको दिखा दिए, आपका पूरा नंबर मिल जाएगा। पिच आप चाहे तो निर्धारित कर दें, कुछ भी। पिच क्या होता है 2.5D करके निकाल लीजिए, पिच आप दिखा दीजिए। ठीक है, तो ये चीजें आपका हो जाएगा। ठीक, आगे हम कल आपको रिवेट जो है, रिवेट के जगह पर बेल्ट से ज्वाइंट को विकल्पित करना बताएंगे, और जो है स्प्लाइस, टेंशन स्प्लाइस बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इरिगेशन पढ़ना है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके एग्जाम टारगेट चैनल की प्लेलिस्ट होगी इरिगेशन इंजीनियरिंग की, पढ़ लीजिए, वहां से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, और अगर आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है तो इससे पैरेलल क्लासेस चल रही है। आज थोड़ा सा क्लास लंबी नहीं हो पा रही, क्योंकि इससे जस्ट पहले हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहे थे। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहे थे, जो है SSC का पेपर है ना 27 तारीख से, तो उनके लिए क्लासेस चल रही हैं। तो आप भी चाहें तो उस क्लासेस को ले सकते हैं, आपका कंपटीशन लेवल भी तैयार होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप अपने एग्जाम पर फोकस करिए, और आगे के बचे हुए इस चैप्टर का हम कल बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और हाँ, अपने जो है दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।